हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वो द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होगी, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसी को देखने वाले। क्या होता है मूलों की प्रकृति, चलिए इस चीज को समझते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई द्विघात समीकरण जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। यहाँ पे a ना तो 0 के इक्वल होता है तथा यहाँ a b और c क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ये चीजें हम लोग जानते हैं। हमने ये भी देखा था, इससे हमने एक द्विघात सूत्र प्राप्त किया था, x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2। पिछले वीडियो में इसे हम लोग द्विघात सूत्र कहते थे, याद होना चाहिए आपके पास। मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो में, द्विघात सूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये जो द्विघात सूत्र हमें प्राप्त होता था, इस द्विघात सूत्र से हमें मूलों की प्रकृति का पता चलता है। मूलों की प्रकृति का पता हमें यहाँ पे विविक्तकर से चलता है। विविक्तकर या विवेचक भी कह सकते हैं, विवेचक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में इक्वल टू 0 के रूप में दिया है ना, तो लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो अंदर देख रहे हैं रूट के अंदर, को द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक कहते हैं। विवेचक कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे सूचित करते हैं, इसे डी से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये डी किसके इक्वल हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करना, तो कभी हो सकता है कि इसका मान 0 आ जाए, कभी माइनस में आ जाएगा, कभी प्लस में। तो उसी से, इसी के मान से, यानी विवेचक के मान से ये मूलों की प्रकृति का हमें पता चलता है कि ये रूट कैसे होंगे। ठीक है ना जी, ये रूट का नेचर कैसा होगा, वही मूलों की प्रकृति हुई नेचर होगा। ठीक है ना जी, तो वो किससे निर्धारित होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो कब कैसे निर्धारित होगा, जल्दी देखिए। मान लीजिए अगर विविक्तर का नाम मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, प्लस में आ जाए, तो 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। असमान होते हैं। जब मूलों की प्रकृति से हमें क्या पता चलता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान, इस विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा, तो मूल जो होंगे, इसके जो रूट निकलेंगे वो वास्तविक तथा असमान होंगे। दूसरी बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है ना जी, ये क्या है, मतलब इन दोनों में वास्तविक होता है। अगर कहते हैं कि मूल वास्तविक होंगे तो ये दोनों कंडीशन आ जाएगा, मैंने मतलब उस कंडीशन में यहाँ पे ये आ जाएगा, दोनों मिल जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 और 0 से बड़ा। ठीक है, अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे, या लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, एक्चुअल में वो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। वो काल्पनिक मूल होते हैं, रियल नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है ना जी, तो हमने यहां से देखा कि इस विवेचक के मान से हम निर्धारित कर पा रहे हैं कि मूलों का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा। चलिए इस चीज को थोड़ा समझते हैं एक समीकरण के द्वारा। मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 ले लेता हूं इक्वल टू 0। यहाँ a का मान 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान 3x का गुणांक, और अचर c जो 2 है। हम लोग जानते हैं विवेचक निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह पर 2 है। 9 माइनस 8 घाट के 1 आया, 1 आया जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब इसको, इसका मूल निकाल के गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, द्विघात सूत्र इस पे भी रख सकते हैं। तो देखो इसी पे रखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 3
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही ना मान हम लोग ऊपर निकाल के एक लाए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही ना मान है डी। देख लो ये बी स्क्वायर माइनस, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसी का मान रख दिया, मैं सूत्र पूरा नहीं लगा। 2 और इंटू ए की जगह पे है 1, यानी कि x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 1 और बट्टा में 2। तो देखो तो माइनस का 3 प्लस 1 बट्टा 2 एक होगा x बराबर में माइनस का 3 माइनस 1 बट्टा 2। ठीक है, ऊपर उसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2 बट्टा 2 यानी कि माइनस का 1 माइनस 4 बट्टा 2 यानी माइनस का 2, तो माइनस 1 और माइनस 2 है। मैंने बताया ना कि 0 से बड़ा होगा विवेचक का मान तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। -1 प्लस -1 -2 है, अलग अलग है, मूल अलग अलग है कि नहीं, और यहाँ पे वास्तविक है, रियल नंबर है कि नहीं -1 -2। सिंपल सी बात है। मान लीजिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 ले लेते हैं। ए का मान 1 है, बी का मान 4 है और सी का मान 4 है। डी निकाल के देखो, बी स्क्वायर माइनस 4c, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 सी की जगह पे 4, 16 माइनस 16 जीरो आ गया। मूल मान जीरो आ गया तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। देख लो सूत्र पे रख के, एक्स बराबर माइनस बी यानी कि माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c यानी कि 0 और बट्टा में 2, ए की जगह पे है 1। एक्स बराबर में -4 प्लस माइनस 0 बट्टा में 2, तो एक्स बराबर एगो -4 प्लस 0 बट्टा 2 और एगो -4 माइनस 0 बट्टा। तो 0 जुड़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 यहाँ आएगा, यहाँ भी -2 आएगा, तो 2 को मिलाया और दोनों समान हुआ कि नहीं, -2 -2 है कि नहीं। तो वही चीज ये बताता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये पता करना होगा कि नेचर कैसा है किसी द्विघात समीकरण का, तो सिंपली हम विवेचक का मान निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, और उसके हिसाब से हम लोग सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इस द्विघात सूत्र में हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि विवेचक को हम लोग देख रहे हैं डी से सूचित करते हैं, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख दो और बटा में 2। तो इससे फायदा क्या होगा कि इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि पहले ही हम डी निकाल लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसका मूल कैसा हो रहा है, मूल की प्रकृति पता चलेगी। और दूसरा एक और फायदा इसमें है कि भाई मेरे जब मूल वास्तविक नहीं होंगे, जब तीसरा कंडीशन आ जाएगा यानी कि जब माइनस में आएगा तो छोड़ देंगे, उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है तो हमें नहीं निकालना होगा, है ना। तो उस कंडीशन में जब मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक होगा, तो वो सब क्लास 11th में चलेंगे, आयोटा वगैरह से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ हमें देखना होगा कि मूल वास्तविक होंगे तभी। तो देखिए हम लोग पहले विवेचक निकालेंगे, तो पहले हमें पता चल जाएगा कि वास्तविक मूल हो रहा है और असमान हो रहा है, वास्तविक हो रहा है, समान हो रहा है, काल्पनिक हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो वहां से हमें पहले ही सावधान हो जाना पड़ेगा। तो डी निकालने से हमें ये फायदा, तो विवेचक का पता लगा लेंगे, विवेचक का पता लगाने से उसके नेचर के बारे में पता चलेगा, कैसा रूट होगा, कैसा मूल होगा, और साथ ही साथ फिर हम लोग आसानी से मूल भी निकाल पाएंगे इस सूत्र पे रख के। तो विधि बहुत सरल हो जा रही है, और इसको निकालने के बाद तो इस विधि को आप समझ लेंगे, मूल के नेचर के आप ये चीजें जो है ये पॉइंट सब लिख लेंगे और इसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से। और इससे क्वेश्चन जो है ना, एक लॉन्ग भी रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो लगभग 4 से 5 नंबर का इसी से, खाली मूलों के नेचर से, प्रकृति से रिलेटेड 4-5 नंबर का काम आपका हो जाएगा। तो इसको अच्छे से कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाना है, वहां पे हम लोग का एप्लीकेशन है पढ़ाई.online रविकांत सर, ठीक है, इस नाम से होगा, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से आप अपने कोर्सेज बाई करिए, पेड कोर्सेज चल रहे हैं उनको बाई करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए। मैं सारे कंसेप्ट वहां पे दूंगा, यहाँ पे आपको ये जो मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मेरे मिलेंगे जो एकदम फ्री हैं। सारे सिलेबस ही मैंने एनसीईआरटी के सीसीना, आर.डी. शर्मा, भारती भवन सब बता रखा है, मनोहर रे, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, मैंने कितना सारा पब्लिकेशन पढ़ा रखा है, लेकिन बस वो लाइव नहीं है। लाइव पढ़ना है, पेड कोर्सेज पढ़ने हैं तो आप जाइए हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां अपने कोर्सेज को बाय करिए, परचेज करिए और वहां से अपनी तैयारी करिए। तो हमें बेहतर तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे आपका मैथमेटिक्स और ज्यादा बूम करेगा और आप अच्छे से पढ़ पाइएगा, अच्छा कंसेप्ट ले पाइएगा, सही से आपकी तैयारी हो पाएगी, और क्या बताऊं, रिजल्ट अच्छा होगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को जब अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। तो इसको पढ़ने के लिए वही है कि आपके अंदर थोड़ा जुनून होना चाहिए। हाँ, बस सवाल बनाना है तो यूट्यूब बढ़िया है, यूट्यूब पे मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस देख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे भी आप पढ़ेगा, वहां पे भी मैंने कंसेप्ट के साथ पढ़ा है, बस उसमें लाइव नहीं है, वो भी ठीक है। हाँ, बस फेस टू फेस भी नहीं है। तो जिनको
कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, जाके परचेज करिए, वहां से पढ़िए, और बेहतर तरीके से मैंने पढ़ाया, और क्या बताऊं अपने बारे में। चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना है।